बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद हयात और आप देख रहे हैं असद हयात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो नाज़रीन, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया ये राइटिंग की तरफ आने का जो एक पूरा वाक़या था वो, तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इस आर्टिकल को तहरीरी शक्ल में तो देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। सो मेरा जो एक मकसद है वो ये है कि किसी भी सूरत में आप तक पहुंचना चाहिए। ये आर्टिकल ख़्वा तहरीर की शक्ल में हो, ख़्वा ऑडियो की शक्ल में हो, ख़्वा वीडियो की शक्ल में हो। सो तहरीरी शक्ल आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि वीडियो की शक्ल में भी आप लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। सो इस आर्टिकल का आगाज़ करते हैं। तो अब ये मेरे जो अब तक ये अखबारात में पब्लिश हो चुका उनकी कॉपीज़ मेरे सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़्यादा अखबारात में अब तक ये पब्लिश हो चुका है। वो सोच की ताकत है, उसका आगाज़ करते हैं। वो सोच की ताकत कुछ इस तरह है। सोच की पुख्तगी आपको मनफी सोच और गैर ज़रूरी ख्यालात से दूर रखती है। सोच वो लहर है जो आपके दिमाग में आती है। अगर इसमें शिद्दत ज़्यादा हो तो वो हकीकत का रूप धार लेती है। जो लोग हमेशा मस्बत सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी मस्बत चीज़ों से भर जाती है और वो हर वक्त कुछ बड़ा करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं और ये मस्बत सोच उनको मंजिल तक पहुंचा देती है। और अगर यही सोच मनफी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी मनफी सोचों से भर जाएगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मनफी लोगों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त आने की जुस्तजू में लग जाते हैं। दर हकीकत मस्बत बनने के लिए मनफी सोच को ख़त्म करना होगा। मस्बत सोच खुद ब खुद पैदा होगी। जैसे एक इंसान अगर झूठ से बचता है तो सच ज़ुबान से खुद ब खुद निकलने लग पड़ता है। मुस्तकबिल के बारे में परेशान नौजवान अगर मुस्बत तरीके और मस्बत सोच के साथ अपने पैशन को ढूंढ ले और अंदर मौजूद खुदादाद सलाहियतों और महारतों को परवान चढ़ाए तो यकीनन ये किताबी बातें हकीकत का रूप धार सकती हैं। हर वक्त तसव्वुर करे कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और फिर वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करे। अगर उस वक्त आजिज़ी बढ़ गई है तो आंख बंद करके मंजिल की तरफ निकल पड़े क्योंकि वो दुरुस्त सिमत की जानिब चल पड़ा है। फिर कहीं ना कहीं कुदरत भी आपको वो बनाने में लग जाती है जो आप बनना चाहते हैं। फिर आप खुद के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। जो जो वक्त गुजरेगा आप अपनी मंजिल के करीब तर होते चले जाएंगे। इस मंज़र को देखकर आपकी सोच और तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। फिर आपकी अपनी एक दुनिया होगी और आप खुद उस दुनिया के बादशाह होंगे। तब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सब खुद ब खुद हो गया है। जिस तरह एक गाड़ी खड़ी हो, उसका रुख ऊंचाई से ढलवान की तरफ हो और वो सिर्फ़ एक धक्के की मुंतज़िर हो। जैसे ही आपने धक्का लगाया और वो खुद ब खुद चल पड़ी हो। ये सब उस मस्बत सोच की वजह से हुआ जिसे आपने कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। इब्तिदा में आपको मुश्किलात आ सकती हैं, जैसा कि जो आप करना चाहें वो आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक ना हो, लेकिन उस वक्त आपने साबित कदम रहना है। फिर जैसे जैसे आप इस समंदर में आते चले जाएंगे डूबते चले जाएंगे, लेकिन ये डूबना आपके लिए ख़तरनाक नहीं होगा बल्कि ये डूबना आपका बेड़ा पार लगा देगा। फिर वो वक्त आएगा जब खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। उस वक्त चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि खुद का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना है और ख़ुद को चैलेंज देना है। फिर वक्त के साथ साथ खुद से मुकाबला करके बेहतर से बेहतर की तलाश करनी है। और आप जिस इंसान से मुकाबला करने का सोच रहे हैं आप हकीकत में उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। फ़ैसला आपका है कि आप वापस जाना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो नाज़रीन, ये था सोच की ताकत, मेरा पहला आर्टिकल
سو اس آرٹیکل کے بعد جو اگلے آرٹیکلز ہیں کامیابی کا راستہ، شاباش، امتحان، سو یہ بھی آپ اسی طرح آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھ اور سن سکیں گے۔ سو امید کرتا ہوں جس طرح آپ نے تحریری شکل میں اس کو پسند کیا، اسی طرح آپ اس کو اس ویڈیو کی شکل میں پسند کریں گے۔ تو اگلی جو تحریر ہے، اگلا جو آرٹیکل ہے کامیابی کا راستہ، وہ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔